उत्थानम के तीसरे स्थान में कहा गया है, तिन्हम दुप्पड़ियारम समणा उसो तंजहा अम्मा प्यूणो भट्टिस्य धम्मा यरियस्य। साधुओं को संबोधित कर बताया गया कि जिंदगी में तीन का उपकार इतना होता है, उनके उपकार से उऋण होना बड़ा मुश्किल होता है। वे तीन हैं, माता पिता, भर्ता पालन पोषण करने वाला और धर्माचार्य। इन तीनों का इतना उपकार होता है, उपकार से व्यक्ति इतना दब जाता है कि वापिस उठना मुश्किल, अर्थात उनके उपकार से उऋण होना बड़ा मुश्किल होता है। माता पिता जो जन्म देने वाले, लालन पालन करने वाले, पढ़ाई लिखाई कराने वाले, फिर संतान की शादी करने वाले, व्यापार धंधे में लगाने वाले और साथ में जो दें वे संस्कार देने वाले, तो कितना बड़ा उपकार होता है माता पिता का। तो संस्कृत में कहा गया, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न साधितः है। वह मां शत्रु है, पिता दुश्मन है, जो बालक को पढ़ाता नहीं है। और वह मां शत्रु है, पिता दुश्मन है, जो बालक को अच्छे संस्कार नहीं देता है। तो हमारे जीवन में माता पिता का सामान्यतया बड़ा उपकार होता है, वे बड़ी सेवा करने वाले होते हैं। तो प्रश्न होता है कि इतना उपकार है, उऋण होने का कोई तरीका है क्या कि माता पिता के उपकार से उऋण हो जाएं? शास्त्रकार ने कहा, देखो तुम माता पिता की कितनी भी सेवा कर लो, उपकार से उऋण हो नहीं सकोगे। तुम अपने माता पिता को सवेरे सवेरे स्नान कराओ, उनकी सेवा करो, उनको स्नान कराओ, उनके तेल की मालिश करो, बहुत बढ़िया तेल, शतपाक सहस्त्रपाक, ऐसे तेल से उनके शरीर की मालिश कर दो और उनको बढ़िया भोजन करा दो। सुगंधित चूर्ण से उनका उबटन कर दो, उनको आभूषण पहना दो, उनके शरीर को विभूषित कर दो। और तुम जिंदगी भर उनको इसे कांवर बेंगी में उनको उठा करके ले जाओ, इतनी सेवा कर लो, तो भी तुम माता पिता के उपकार से उऋण नहीं हो पाओगे। इतना उनका उपकार होता है। श्रवण कुमार ने माँ बाप की कितनी सेवा की, उनको किस प्रकार उठा करके ले गया, पर इतना कोई कर ले तो भी माता पिता के उपकार से उऋण नहीं हुआ जा सकता। तब प्रश्न होता है कि भी ठीक है, हम सेवा कर लें तो भी उनके उपकार से उऋण नहीं हो सकते, तो कोई ऐसा तरीका है क्या कि उनके उपकार से कुछ तो उऋण हो जाए, कुछ तो कर सके या उऋण हो जाए? शास्त्रकार ने कहा, एक उपाय है, जिस उपाय को काम लेकर तुम माता पिता के उपकार से उऋण हो सकते हो, और वह उपाय है कि माता पिता को धर्म में स्थापित कर दो। समझाकर, बुझाकर, बताकर, तत्वज्ञान बात बताकर उनको धार्मिक तुम अगर बना दो, केवली प्रज्ञप्त धर्म
वीतराग द्वारा बताए गए धर्म के मार्ग में तुम उनको स्थापित कर सको, तुम उनको समझाओ, वे सामायिक करना शुरू कर दे, सामायिक करे, उपवास करे, पौषध करे, क्षमा आदि की साधना करें, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखें, ऐसी धार्मिकता के संस्कार लाने में अगर तुम सहयोगी बन जाओ, उनको धार्मिक अगर बना दो। कई माता पिता धार्मिक नहीं होते हैं, वे धर्म कर्म कुछ नहीं मानते हैं। ऐसे माता पिता को कोई संतान धर्म के रास्ते पर ला दे तो वह संतान माता पिता के उपकार से उऋण हो सकती है। तो एक ही उपाय है माता पिता के उपकार से उऋण होने का कि उनकी धार्मिक सेवा करो, उनको धर्म में, धर्म के मार्ग पर स्थापित कर दो। दूसरे उपकारी होते हैं भर्ता। कोई सेठ आर्थिक सहयोग करे, कोई दरिद्र आदमी है, कोई धनवान आदमी, उसको आर्थिक सहयोग देकर उसका घर बसा दे, उसको कमाई करना सिखा दे। लो मैं तुम्हें यह राशि देता हूं, तुम व्यापार करो, धंधा करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। इस प्रकार कोई सेठ, कोई धनवान आदमी किसी को आर्थिक सहयोग देता है, उसको स्वनिर्भर बना देता है, व्यापार आदि में उसको लायक बना देता है, ऐसा सेठ कह दें, अर्थपति कह दें, जो सहयोग करने वाला होता है, उसके उपकार से भी उऋण होना बड़ा मुश्किल होता है। और यहां तक है कि वो सेठ जिसने धन आदि का सहयोग दिया है, तो वो दूसरा जिसको सहयोग दिया वो धनवान बन गया, वो खूब कमाई करके आढ़ बन गया। और उधर जिस सेठ ने सहयोग दिया वो कभी कंगाल बन गया, वो एकदम गरीब हो गया। तब वह सेठ उसके पास गया कि देखो मेरा कोई तुम सहयोग कर दो, अब मैं दरिद्र हो गया हूं, कभी मैं संपन्न था, आज मैं दरिद्र हो गया, अब तुम मेरा कुछ सहयोग कर सको। तो वह दूसरा आदमी कहता, अरे सेठ साहब आपने मेरे पर कितना उपकार किया था, मैं तो आपका ही दिया हुआ खा रहा हूं, आपने मुझे तैयार किया, आगे बढ़ाया, तो मेरा सारा धन मैं आपको देने को तैयार हूं, आप मेरा सारा धन ले लो, आपका कितना उपकार है मेरे पर। वह व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति उस सेठ को दे दे कि आपका उपकार है। शास्त्रकार कहते हैं सारी संपत्ति दे दे तो भी उस सेठ के उपकार से उऋण होना मुश्किल है। उसने बड़ा उपकार किया था, तुमको तैयार उसने किया था। क्या उपाय उपकार से उऋण होने का? उपाय वही है, उस सेठ को तुम धर्म के रास्ते पर स्थापित कर दो, उस सेठ को केवली प्रज्ञप्त धर्म की बात बताओ, सिखाओ, उसे धार्मिक आदमी अगर तुम बना दो तो तुम उस सेठ के उपकार से उऋण हो सकते हो। तीसरा उपकारी व्यक्ति धर्माचार्य, धर्मगुरु होते हैं। कि धर्मगुरु का भी कितना उपकार है, वे दीक्षा देते हैं, सम्यक्त्व देते हैं, समझाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, अनुशासना आदि देते हैं। तो साधु संतों का भी बड़ा उपकार होता है, धर्मगुरु का भी बड़ा उपकार, तो धर्माचार्य का बड़ा उपकार जीवन में होता है। धर्माचार्य कितने उपकारी, संसार समुद्र से पार लगाने में अपना योगदान देने वाले होते हैं, उनका तो कितना उपकार होता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी हमारे धर्माचार्य थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे धर्माचार्य थे। भिक्षु स्वामी को तो हमने देखा नहीं है, वो हमारे प्रथम गुरु थे ही थे, हमने तो गुरुदेव तुलसी को देखा है या आचार्य महाप्रज्ञ जी को अपने धर्माचार्य के रूप में देखा था। तो धर्माचार्य कितना शिक्षण देते हैं, कितनों को दीक्षा देते हैं, कितनों को संयम की साधना में सहयोग गुरुदेव तुलसी ने दिया था, आचार्य महाप्रज्ञ जी देते थे।
तो धर्माचार्य का बड़ा उपकार, वो तो उनका तो फिर आध्यात्मिक उपकार हो जाता है। कि इतना उपकार है धर्माचार्य का, तो उनके उपकार से कैसे उऋण हुआ जा सकता है। यूं तो धर्माचार्य की मान लो सेवा करे, वो भी सेवा है। शास्त्रकार ने कहा कि देखो, किसी एक साधु के पास कोई धार्मिक वचन किसी ने सुना और वह मरकर के आदमी देवगति में चला गया। धर्माचार्य हैं, वो किसी समय किसी कारण से अस्थिर मन वाले हो गए, उनकी धर्म के प्रति आस्था उठ गई, कमजोर हो गई या उठ गई। तो धर्माचार्य कदाचित पथ भ्रष्ट हो जाएं, धर्म के रास्ते से दूर हो जाएं, अधर्म के, संसार के, भौतिकता के रास्ते पर चले जाएं। ऐसे धर्माचार्य को कोई वापिस सुस्थिर कर दे धर्म में, तो धर्माचार्य के उपकार से उऋण हुआ जा सकता है। हालांकि ऐसा हो भी क्यों, कदाचित कुछ हो जाए ऐसा, तो धर्माचार्य को जो समझा बुझा करके उनको वापिस साधना में, संयम में स्थिर कर दे, उनकी आस्था को मजबूत बना दे, ऐसा कोई काम कर दे, तो वह शिष्य अपने धर्माचार्य के उपकार से उऋण हो सकता है। जैसे आषाढ़भूति आचार्य थे, तो उनका मन अस्थिर हो गया था, श्रद्धा टूट गई थी, हिल गई थी। उनके 100 शिष्य थे, उनके सामने शिष्य दिवंगत होने लगे। अब कितनी दूरी लग सकती है कि अपने शिष्य अपने सामने चले जाएं। पर नियति का नियम, योग कि आचार्य के सामने उनके शिष्य काल कवलित होते जा रहे थे। एक शिष्य बचा, छोटा शिष्य था, वो भी अब मरणासन्न हो गया था। आचार्य प्रवर ने कहा, वत्स, अब तुम तो अंतिम समय में आ रहे हो, एक काम करना, तुम अगर देवगति में जाओ, वापिस मेरे दर्शन करना, तुम मुझे बताना कि देवगति का स्वरूप क्या है, वहां क्या स्थिति है, वो जानकारी तुम मुझे वहां से आकर के देना। एक तरह से वचन ले लिया कि कहा ठीक है, मैं देखूंगा कि जाओ, जाके वापिस तुम्हें मेरे पास दर्शन करने आना है। वो शिष्य भी दिवंगत हो गया। अब स्वर्ग में उपपन्न हो गया और वह तो स्वर्ग के ताम झाम में उलझ गया। वहां पर वो भूल गया कि मुझे गुरु के पास दर्शन करने जाना है। वो शिष्य आया नहीं। तब गुरु ने सोचा, रे सब फालतू बातें हैं, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है दुनिया में। अगर स्वर्ग होता तो मेरा शिष्य क्यों नहीं आया मेरे पास? उसको आना चाहिए था, वो नहीं आया। इसका मतलब स्वर्ग जैसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। मैं क्यों फालतू साधु बना, क्यों कष्टों को झेलता हूं? खैर, अभी भी साधुपने को छोड़ करके गारहस्थ्य में जाऊं, मौज मस्ती करूंगा वहां पर। अब धर्माचार्य थे, पर मन अनास्थावान हो गया कि नहीं पालना साधुपना है क्या? साधुपने में मौज मस्ती तो गृहस्थों की होती है, तो मैं तो गृहस्थ बनूंगा। वो तो घर जाने लगे और फिर उस देवता को भान आया रे कि मैं तो गुरुजी के पास गया ही नहीं ना। गुरुजी को वचन दिया था मैंने कि मैं देवलोक में जाकर वापस दर्शन करने आऊंगा, मैं तो भूल ही गया, गुरुजी के पास गया ही नहीं। अब देखूं, अब जाऊं गुरुजी के पास। अपने ज्ञान से, अवधि ज्ञान से ध्यान दिया, अरे गुरुजी तो अस्थिर हो गए, मेरे कारण से मैं नहीं गया, इसलिए वे अनास्थावान हो गए। वो तो घर जा रहे हैं, गुरुजी को बचाना चाहिए घर जाने से। और वह देवता अपने रूप, अपने तरीके से गुरुजी के पास अपनी प्रक्रिया भी की। 6 बच्चों को भेजा, प्रत्येकाय आदि आदि। एक थोड़ी लंबी सी बात है, किस प्रकार गहने गुरुजी ने ले लिए, बच्चों को मार दिया। फिर वह देवता प्रकट हुआ, गुरुदेव मैं, अरे तुम मेरे शिष्य? हाँ गुरुदेव मैं आ गया हूं।
अब वो शिष्य आया कि मैं देवता की गति में हूं, मैं अब आपके दर्शन करने आ गया, आने में विलंब हो गया मेरे। तब गुरु जी को लगा रे देव गति तो है। तब मेरा शिष्य वापिस आ गया। वापिस शिष्य ने भी योगदान दिया, गुरु जी का मन वापिस स्थिर हो गया, वे वापिस संयम में स्थिर हो गए, साधना की, कर्मक्षय करके मोक्ष में चले गए। अब गुरु जी स्वयं अस्थिर हो गए थे, पथभ्रष्ट हो रहे थे। उस समय उस शिष्य ने गुरु जी की जो सेवा की, आध्यात्मिक सेवा की, गुरु जी को एकदम गिरने से बचा लिया, वापिस गुरु जी संयम में स्थिर हो गए। ऐसा कोई काम कर दे वह गुरु के उपकार से उऋण हो सकता है, पर ऐसा काम पड़ना नहीं चाहिए। कदाचित पड़ जाए और कोई सहयोग ऐसा कर दे गुरु का तो बड़ी सेवा हो जाती है। तो शास्त्रकार ने कहा कि उपकारी के उपकार से उऋण होना बड़ा मुश्किल काम होता है। उपाय यही है कि किसी की धार्मिक सेवा कर दो, धर्म में किसी को स्थापित कर दो, स्थिर कर दो, तो अपने उपकारी के उपकार से उऋण हुआ जा सकता है। तो 3 दुष्प्रतिकार जिनके उपकार से उऋण होना मुश्किल, वे हैं माता पिता, भर्ता जो सेठ आदि जो व्यापार आदि में लगा दे, धनपति बना दे, और धर्माचार्य। इन तीनों का जीवन में बड़ा उपकार होता है। और धर्माचार्य धार्मिक उपकारी होते हैं, वे दोनों मुख्यतया सांसारिक उपकारी होते हैं। माता पिता मुख्यतया जन्म देने वाले, लालन पालन आदि करने वाले, वे मुख्यतया सांसारिक संदर्भ के उपकारी होते हैं। भर्ता सेठ है, वो भी सांसारिक संदर्भ का उपकारी है कि वो धनपति धन देकर के व्यापार धंधा करा के आदमी को अपने पैरों पर खड़ा कर देता है। धर्माचार्य ऐसे हैं जो नितांत आध्यात्मिक उपकारी होते हैं। तो 2 सांसारिक उपकारी और 1 धर्माचार्य, वो आध्यात्मिक उपकारी होते हैं। तो है आखिर उपकार ही। तो किसी को धार्मिक बनाकर धर्म में स्थिर करके किसी के उपकार से उऋण हुआ जा सकता है। आचार्य भिक्षु थे, उन्होंने तो कितनों को ज्ञान तत्वबोध तत्व की बात बताई, और कितनों ने तेरा पंथ का अनुयायित्व स्वीकार किया है। हमारी आचार्य परंपरा में आचार्यों ने और हमारे साधु साधियों ने भी कितनों को समझाने का प्रयास किया। जो मूलतः जैन नहीं थे, ऐसे परिवारों को, ऐसे व्यक्तियों को जैन धर्म में स्थापित कर दिया। केवली प्रज्ञप्त धर्म कह दें, जैन धर्म कह दें, उसमें स्थापित कर दिया। जो अन्य परंपरा के हों या जैन धर्म को मानने वाले नहीं थे, उनको भी जैन धर्म में या केवली प्रज्ञप्त धर्म के मार्ग में समझाकर बताकर स्थापित कर दिया। तो यह कितना बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। सम्यक्त्व दीक्षा दे देना, सम्यक्त्वी बना देना, फिर श्रावक बना देना, और किसी को साधु बना दे, वैराग्य का भाव उसमें उत्पन्न कर दे, वह तो कितना बड़ा उपकार हो जाता है। तो यह उपकार एक ऐसा तत्व है जो आदमी को आदमी से जोड़ने वाला भी होता है और आदमी को पार लगाने वाला भी हो सकता है। तो सांसारिक और धार्मिक उपकार के संदर्भ में उऋण होने की जो बात है, भले व्यवहार की भूमिका की बात हो, उसका तरीका आध्यात्मिक बताया है शास्त्रकार ने कि माता पिता को तुम धर्म में स्थापित अगर कर दो तो तुम उनके उपकार से उऋण हो सकते हो। अपने सेठ को तुम धार्मिक बना दो तो उनके उपकार से उऋण हो सकते हो, और धर्माचार्य की भी आध्यात्मिक सेवा कर दो। कदाचित पथभ्रष्ट होने पर वापिस उनको मार्ग में ला दो
तो उनकी बड़ी सेवा हो सकती है, उपकार से उऋण हुआ जा सकता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में सापेक्षता होती है, दूसरों का सहयोग हमें चाहिए। निरपेक्ष होकर जीवन जीना एक दृष्टि से तो असंभव है। कोई भी आदमी पूर्णतया निरपेक्ष होकर जीवन जी ले, ऐसा आदमी दुनिया में कोई मुझे लगता नहीं। जो पूर्णतया निरपेक्ष होकर, दूसरों का हमें सहयोग चाहिए, किसी न किसी रूप में हमें कितनों का सहयोग चाहिए। तो सहयोग लेना भी होता है तो हमें सहयोग देने का भी फिर मादा रखना चाहिए, भावना रखनी चाहिए। दूसरों से सहयोग लिया जाता है, हम मौके पर सहयोग देने के लिए भी तैयार हो जाएं। धर्म संघ है, धर्म संघ से हमें कितना सहयोग मिलता है। तो धर्म संघ से हमें सहयोग मिलता है, त्राण मिलता है, तो हम भी अपने बूथे के अनुसार धर्म संघ की सेवा करने का प्रयास करें, सेवा लें, मौके पर सेवा दें, लेना भी फिर देना भी। लेनी तो पड़ती ही है, सेवा या सहयोग किसी रूप में लेना ही पड़ता है। तो लेना ही पड़ता है तो हम हमारे मन में, अपने मन में देने का भी भाव रखें कि हम संघ को, धर्म शासन को अपनी सेवा किस रूप में दे सकते हैं। यही बात परिवार की है। परिवार में सेवा लेनी भी पड़ती है तो संसार में फिर सेवा देने का भी अपना मूल्य भी लेते हो। तो तुम देते क्या हो फिर परिवार को? तो परिवार हो, समाज हो, धर्म संघ हो, ये एक ही बात है। सेवा लेनी होती है तो फिर सेवा देना भी आदमी का कर्तव्य हो जाता है। तो यह सेवा और सहयोग का सिद्धांत है। आचार्य उमा स्वाति ने कहा तत्वार्थ में, परस्परोपग्रहो जीवाना, जीवों का परस्पर उपग्रह रहता है, सहयोग रहता है, तब एक दूसरे का आसानी से काम चलता है। तो शास्त्रकार ने एक हमें मार्गदर्शन दिया है कि तुम माता पिता की भी सांसारिक सेवा कितनी भी कर लो, पंचमटी कर लो, स्नान करा दो, तेल लगा दो, खाना खिला दो, उनको कांवड़ में यात्रा करा दो, इतना करने पर भी तुम उऋण नहीं हो पाओगे। अगर तुम उनको धार्मिक बना दो तो तुम उनके उपकार से उऋण होने की स्थिति में आ सकते हो। तो हम इस बात पर ध्यान दें कि हम सहयोग लेते हैं, सेवा लेते हैं, तो वापिस हम देते क्या हैं। लेना आवश्यक है तो जितनी हमारे में शक्ति हो, क्षमता हो, हम देने का भी प्रयास करें, तो जीवन का अच्छा क्रम रह सकता है। आत्मा के लिए भी